नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी। आज दौड़ा दौड़ा भागा भागा की सिचुएशन में पाकिस्तान पहुंच गए हैं किसी देश में, और साथ में शहबाज शरीफ अकेले नहीं गए हैं क्योंकि उनको लगा मेरे जाने से वजन नहीं मिलेगा मेरी बातों को। तो जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको भी साथ में लेके गए हैं। पर इस देश ने तो उनको खिंचा के थप्पड़ मार दिया है। गए थे कुछ बेचने के लिए, बिका या नहीं बिका ये तो नहीं पता, बट जवाब बड़ा उल्टा और करारा आया हुआ है। सर, ये कहाँ गए शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर? क्या बेचने गए? क्या मुद्दा हुआ? प्लीज हमें बताएं जी। देखिए, ये ईरान गए। असल में इनकी ये कोशिश थी कि ईरान जो है वो इनकी सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, लेकिन ईरान ने इनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। सारी बात उन्होंने तसल्ली से सुनने के बाद उन्होंने कहा, जी ये बायलैटरल आपका मसला है, हम चाहते हैं पीस प्रिवेल करे, तो आप आपस में बैठ के डायलॉग करें। यानी दूसरे लफ्जों में ईरान ने अपना पल्लू झाड़ लिया है पाकिस्तान से। उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट जारी की है, जिसका मतलब ये है कि वो इंडिया के खिलाफ जो है कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, और वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये एक मिला जुला सा बिटवीन, जिसे कहते हैं ना, इन बिटवीन किस्म का, ना इधर ना उधर का बयान ईरान ने दे के अपना पल्लू झाड़ लिया है। अब सवाल जो आपका है उसका दूसरा पार्ट कि ये क्या बेचने गए हैं। ये बेचने गए हैं असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स और यूरेनियम और ये चीज़ें जो है उनको ऑफर करने के लिए गए हैं। अब मसला ये है कि ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एज फार एज न्यूक्लियर एटम बॉम्ब डेवलपमेंट इज कंसर्न। उसकी वजह यह है कि बाजवा के दौर में ऑलरेडी पाकिस्तान ईरान को जो ब्लूप्रिंट है एटम बम का, और जो नक्शा है, और जो सारा फार्मूला वगैरह, और यूरेनियम भी वाया वो बेच चुके हैं ऑलरेडी, और यूरेनियम थ्रू ब्लैक मार्केट इन तक पहुंचा दिया था उन्होंने बाजवा के दौर में। तो दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, क्योंकि उनका काम हो चुका है। और वो अब जब चाहेंगे एटम बम जो है वो उसका अनाउंस कर देंगे। वो बिल्कुल यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उनकी तकरीबन तकरीबन अब सफल हो चुकी है, और वो उस स्टेज तक आ गए हैं जहां अब उनको पाकिस्तान की और ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि फील्ड मार्शल और सिलेक्टेड जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है शहबाज शरीफ, इनका दौरा नाकाम हो गया है। ईरान ने इंडिया के खिलाफ कोई बयान देने से परहेज किया है, और उन्होंने कहा है कि ये आप दोनों का बायलैटरल मसला है। जो हम हमेशा कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो इशू है, फॉर इंस्टेंस कश्मीर इशू है या पानी का इशू है, ये दो कंट्रीज का बायलैटरल इशू है, और उसको बैठ के आपस में तय किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये ड्रामा कर रहा है ईरान को कि जी हम तो पीस चाहते हैं और डायलॉग चाहते हैं और मुज़ाकरात चाहते हैं। भाई आप ये चाहते हैं तो आप दहशतगर्दी क्यों नहीं बंद कर रहे? आप क्यों अभी भी पीओजेके में जो है वो टेररिस्ट कैंप्स जो है उनमें नए रिक्रूट्स भेज रहे हैं? आपने क्यों जो है वो सीरिया से दाइश के जो है वो टेररिस्ट खास तौर पर बुलाए हैं? और फिर आप देखें, ये टर्की गए हैं, प्राइम मिनिस्टर वेंट टू टर्की, वहां क्या लेने गया है? वहां भी ये अब बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री वो ये चाहती है कि दाइश तो आ गए हैं, वो तो ले आए हैं, उनको बलूचिस्तान में ले आए हैं, पंजाब में ले आए हैं। वो ये चाहते हैं कि जो टर्की ने जब दाइश को कुर्दिश के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वो जो उनके थे मेंटर्स या उनको जो गाइड कर रहे थे, या उस ऑपरेशन को जो टर्किश एजेंसियां इंटेलिजेंस की उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसको देख रही थी और चला रही थी, वो चाहते हैं कि वो टर्की जो है उनको वो जर्नल या इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो उनको पाकिस्तान भेजे, ताकि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है उसको काउंटर करने के लिए
वही फार्मूला अप्लाई किया जाए जो तुर्की ने सीरिया में किया था कुर्दों के खिलाफ। तो ये दिखाते कुछ और है, अंदर इनका जो मकसद है वो वही है कि टेररिज्म को किस तरह से जारी रखा जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है इस चीज को, इसीलिए इनकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। जी सर, आपने ये नाम लिया दाइश का, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे कौन है ये, कहाँ से निकल कर आए हैं, क्यों इन्हें टर्की से बलूचिस्तान लाना चाहते हैं आसिम मुनीर? दाइश जो है ये 2015 में इसका वजूद हुआ, और ये बेसिकली ये जो दाइश है ये जैसा मैंने कहा 2015 26 जनवरी 2015 को ये बनाई गई थी, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से स्प्लिट हुई थी। इनका जो हेडक्वार्टर है वो अफगानिस्तान में था और अभी भी है, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में ये एक्टिव हैं, राइट। इनके जो ओपोनेंट्स इनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और अलकायदा है, ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये दाइश जो है बेसिकली ये पाकिस्तान की एक समझ लो कि जैली एक और उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तुर्की के लिए काम करते रहे सीरिया में कुर्दों के खिलाफ, अब इनको लाया गया है बलूचिस्तान में, और उन्होंने स्टेटमेंट दी है दाइश ने कि हम बलूचिस्तान में जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जो लापता अफराद के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और रैलियां निकालते हैं, यानी कि BYC, मारंग बलोच वगैरह, ये इस्लाम के दायरे से बाहर हैं और हम इनके ऊपर अब डायरेक्ट अटैक्स करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी वाली बात है कि अब पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रही है टू काउंटर बलोच फ्रीडम स्ट्रगल, और ये वहां ब्लड बात करना चाहते हैं। इसी तरह से ये POJK के थ्रू इंडिया में भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में दाइश को भेजेंगे या उनके ट्रेंड जो लोग हैं उनको वहां पे दाखिल करेंगे। तो ये पाकिस्तान जब इस खिते में अमन ही नहीं चाहता, जब वो अमन के लिए वो ग्राउंड वर्क ही नहीं कर रहा बल्कि इंपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को मुख्तलिफ जगहों से, तो फिर पीस की बात किससे कर रहे हैं ये? क्या लोग अंधे हैं? दुनिया अंधी है, इसीलिए पाकिस्तान को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। जी ये तो टर्न ऑफ इवेंट्स बहुत डेंजरस होता जा रहा है, जहाँ एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि वी वांट टू टॉक अबाउट पीस, एंड ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे इनफैक्ट फ्लैश कर रहा है ये वाला न्यूज़ जो अभी मैंने दिखाया अभी। और दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान के लिए आप दाइश को लेकर आ रहे हो, मर्सनरी आर्मी को लेकर आ रहे हो, आपके इरादे तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल इरादे ठीक नहीं है लोग के। सर, इट इज़ ये किस किस मुद्दे पे ये बोल रहे थे कि पीस टॉक करना चाहते हैं भारत से? कुछ इन्होंने मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं। पानी बहुत महँगा पड़ रहा है, मैंने सुना इस वक़्त उन्हें। हाँ जी, पानी का मसला है खास तौर पर, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि कोई मीडिएट करे और इंडिया को मनाए कि भाई पानी खोल दो। चलो आज इंडिया को मनाओगे तो कल अफगानिस्तान को मनाने के लिए कौन आएगा? मतलब चारों तरफ से ये घेरे में आ रहे हैं ना, ये बाज नहीं आ रहे। और इस दौरान ये क्या हो रहा है? इस दौरान ये हो रहा है कि इस्लामाबाद से चार्टर्ड फ्लाइट्स में इनकी फैमिलीज के लोग सूट केसेस में डॉलर्स भर के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, दुबई लेके जा रहे हैं, और वहां से फिर उसको ट्रांसफर करें अमेरिका और प्लीज़ यूरोप रिपीट कंट्री। सर, आई वांट माय व्यूअर्स टू हियर इट अगेन। हैं जी? सर प्लीज़ रिपीट। ये दोबारा से मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग इस ये काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बाजवा के जमाने में वो लेके नहीं गए चार्टर्ड फ्लाइट में, सूट केसेस में डॉलर्स भर के ले गए, 12 बिलियन रुपीस के डॉलर्स बना के वो लेके गए मुल्क से बाहर। वो फरा गोगी जो इमरान खान के जमाने में थी, वो नहीं लेके गई चार्टर्ड फ्लाइट में डॉलर्स। इसी तरह असद जरदारी की जो हैंडलर थी अयान अली, वो नहीं लेके गई सूट केसेस में डॉलर्स रख के। मतलब है ये कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो इनका काम ही है। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो जनरल्स हैं, टॉप जनरल्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स और टॉप पुलिस के लोग, टॉप कस्टम के लोग, टॉप पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े हैं,
वो चार्टर्ड फ्लाइट्स में डॉलर्स सूटकेसेस में डाल के लेके जा रहे हैं दुबई। तो ये दुबई लेके जाते हैं और दुबई से फिर ये उनको आगे जो है वो पहुंचाते हैं अपने अपने बैंक अकाउंट्स जो भी हैं इनके, स्विस बैंक हैं या अमेरिका में या यूरोप में, वहां लेके जा रहे हैं। और कैसे ये आप मुझे बताएं कि वो जो पिज्जा फ्रेंचाइज जिसने खोली है वहां पे जर्नल ने, जो सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन था, वो कैसे लेके गया है मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से? जेब में तो नहीं रख के ले गया या बैंक ट्रांसफर से तो नहीं ले गया, वो इसी तरह बैंक लेके गया। ट्रांसफर, मैं बैंक ट्रांसफर से क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो वैसे भी क्रिप्टो करेंसी चली रही है पाकिस्तान के अंदर। खुद ट्रंप लेकर आए हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो से हाँ जमीनें खरीदी और बेची जा रही हैं। तो क्रिप्टो तो आसान हो जाती है इन्हें, इतना बैग भर भर कर ले जाने की हाँ, बजाय। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब ये जो है ये अब क्रिप्टो करेंसी इसीलिए लेके आ रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी इस फर्म में उसकी फैमिली के 60% इसके शेयर्स हैं। तो ये अब क्रिप्टो करेंसी का हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये टेरर फाइनेंसिंग और यही जो पैसा इधर उधर करना है सारा ये करेंगे, और एफएटीएफ की नजर में नहीं आएंगे। ये इनका प्लान है, क्योंकि ये कोई अच्छा काम तो करते नहीं है, ये सारी अपनी एनर्जी और इंटेलिजेंस, दिमागी इंटेलिजेंस जो है ये इसी काम में लगाते हैं, नेगेटिव चीजों में, करप्शन में, बेईमानी, फ्रॉड, इसमें। पैरासाइट है ना, परजीवी, दूसरों को चूसना बिल्कुल ही आता है इन्हें। जी। पैरासाइट है, बिल्कुल। जी। सर, ये आर्मी के लोग और पॉलिटिशियंस लेकर भाग रहे हैं जो पैसा, चलिए तो भाग रहे हैं। बट इस वक़्त ईरान इनसे साइडलाइन कैसे हो गया? एक सुन्नी कंट्री और एक शिया कंट्री, कहीं यही रीज़न तो नहीं है? क्योंकि ये भी सुन्नी-सुन्नी का ही गुणगान करते रहते हैं। और वाज़ आसिम मुनीर द ब्रिजिंग लिंक क्योंकि ही इज़ अ शिया? नहीं नहीं, ये शिया वगैरह का नहीं है वैसे तो। ये जो फील्ड मार्शल है ये कई दफा ईरान गया है और उसके वहां पे बड़े अच्छे उनके साथ मरासम भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। तो हो सकता है ये अपना पैसा ईरान से के वाया निकालना चाहता हो, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस बहुत हैं। तो ये कोशिश जो थी इनकी वो फेल हो गई है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इसके बारे में कि इनकी कोशिश क्या थी, और ईरान ने जो है वो इनको थप्पड़ मार के तो आगे कर दिया। कहीं इसी सैंक्शंस के डर से तो तो ईरान ने इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया है। क्योंकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस है, ऑलमोस्ट एनरिचमेंट वो कर चुके हैं, तो वो पब्लिक की नज़र से बचना चाह रहे हो। इस वजह से भी इनसे साइडलाइन हो गए हो। नहीं, ये वजह नहीं है, वो इसकी वजह ये नहीं है। वो पहले जब लेते रहे तो उस वक्त उनको कोई डर क्या नहीं था। ये बात नहीं है, बात ये है कि वो इसमें इंडिया के खिलाफ नहीं जाना चाहते। सीधी सी बात है कि ईरान ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जो एंटी इंडिया कंसिडर किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप बायलैटरल इशू है, आपस में बैठ के आप लोग बात करें, डायलॉग करें। उन्होंने कोई कंडेमिनेशन का स्टेटमेंट जारी नहीं किया, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई जंग अच्छी नहीं है, हमें बड़ी खुशी है कि सीज फायर हो गया है, ये उन्होंने कहा है। और ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट उन्होंने कोई पाकिस्तान के हक में नहीं दी जी। जी, तो सर सिर्फ़ पीस टॉक की बात की है, कुछ कुछ और मुद्दों पे बात नहीं की? पानी को लेकर किन-किन मुद्दों पे उन्होंने बात की है? इन्होंने तो बात की है पानी के मुद्दे को लेकर, लेकिन उस पे कोई ज्यादा उन्होंने एंटरटेन नहीं किया उसको जी। सुनने में आ रहा है कि ईरान के पास जब ये गए, जो अभी न्यूज़ में आ रहा है, इन्होंने जो मुद्दे रेज़ किए वो है कश्मीर, टेररिज़्म, वाटर एंड ट्रेड। देखिए, जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है तो ईरान और पाकिस्तान में जो ट्रेड हो रही है उसका तो कोई मसला नहीं है, ना कोई नया इन्होंने एमओयू साइन किया वहाँ जाके। तो वो तो एज इट इज जैसे चल रहा है वो चलेगा। कश्मीर के इशू पे ईरान का मौकफ भी यही है कि बायलैटरल इशू है और उसको हल करें। माजी में जो उनका था प्रो पाकिस्तान एक थोड़ा सा स्लांट था, वो खत्म हो चुका है। और जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है तो उन्होंने कंडेम किया टेररिज्म को, लेकिन सवाल ये है कि टेररिज्म कर कौन रहा है? टेररिज्म तो पाकिस्तान खुद कर रहा है ना, इसीलिए तो ईरान पीछे हटा है। वो नहीं, उसने कोई हाथ नहीं पकड़ाया अपना जी। मतलब वो किसी भी हालत में बीच में नहीं आना चाहते। हाँ, बट उनका एक जो एक लास्ट के वर्ड्स थे कि अगर दोनों चाहते हैं तो हम मीडिएट करेंगे। अदरवाइज़ दे कैन सॉल्व इट देमसेल्व्स, जो उनका पहले भी रहा है। नहीं, फूड वो एंड हेल्थ। मीडिएट नहीं करेंगे, वो तो ये है ना कि भाई आप दोनों
तो इंडिया तो मानता नहीं है, तो कैसे होगा? ये तो वही बात होगी, मैं मतलब है ना करने वाली बात है ना, जी। समझे कि नहीं? सर मेरा ध्यान जब से आपने दैश वाला मेंशन किया तो मेरा बलूचिस्तान को लेके थोड़ी-सी इमोशनल रही हूँ मैं। कितनी खतरनाक है ये जिन ग्रुप्स को लेकर आ रहे हैं आसिम मुनीर वहाँ से। कितने खतरनाक है क्योंकि बलोच के पास अभी इंटरनेशनल सपोर्ट जब तक कि वो किसी के साथ ना मिल जाए या फिर किसी को ज़मीन ऑफ़र ना कर दें, रेयर अर्थ जो उनके पास है, जिस पे नज़र यूएस की भी है, चाइना की भी है और कई और एंटिटीज़ की भी है। ये डैश ग्रुप कितना खतरनाक है बलोचियों के लिए। देखिए वहाँ पे दाइश महिलाएँ ग्रुप सुसाइड कर खतरनाक है, इसलिए खतरनाक है कि एक नया फ्रंट खुल गया है उनके खिलाफ, लेकिन बलोच को आप शिकस्त नहीं दे सकते। बलोच तो लड़ेगा, दाइश के खिलाफ है तो वो अगर मास खुल गया तो वो उसके खिलाफ भी लड़ेगा। और जहाँ पे बलोच शर्मचार हैं और जिस तरह से हैं, वो एक रेगुलर आर्मी की तरह हैं और वो बड़े ट्रेंड हैं। और फिर बलूचिस्तान की पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है, यानी इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो ये दाइश को बहुत मुश्किल है, मुझे मुझे लगता है कि वहाँ पे ये कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन खून खराबा जो है वो फुल होगा वहाँ पे अब। ये इनकी तैयारी है, यही इनका प्लान है। जी। तो बलूचिस्तान में ये पूरी खून की नदियाँ बहाने के चक्कर में अभी है। जी। दिस इज़ गेटिंग वेरी, वेरी टर्बुलेंट। इसका भारत पे कुछ असर होगा सर, ये जो बलूचिस्तान में चलेगा? क्या ये सिर्फ़ बलूचिस्तान के लिए यूज़ करेंगे फिर या फिर जो पीओजेके में बहुत सारे नहीं, वो एक्टिविस्ट हैं जैसे आप हैं मैंने आपको पहले बताया है कि बलूचिस्तान के साथ-साथ ये इनको हो सकता है कश्मीर में भी इस्तेमाल करें और वहाँ पे भी इनको हो सकता है वो दाखिल करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक़्त इनका जो मुद्दा है वो बलूचिस्तान है। जी। ये डर अच्छा लग रहा है, पर इस डर के साथ-साथ कहते हैं ना, ये जो नया ग्रुप लेकर आए हैं दैट इज़ रियली डिफिकल्ट। इस पे डिटेल्स और निकाल कर लेकर आएँगे, कौन है, कहाँ से आए हैं और कितना और आगे तक ये लोग जे लेकर जाएँगे, पीओजेके भी लेकर जाएँगे यस, भारत के कश्मीर में भी पुश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर पीओजेके में लेकर आ रहे हैं तो कश्मीर की तरफ ना सोचें, ऐसा हो नहीं सकता है। दैट इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर गेम, नॉट आवर गेम। लेट्स सी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पीस टॉक नाम से इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ। पीस नाम की जगह नहीं है, शांति नाम की इनके डिक्शनरी में जगह नहीं है। इट्स ऑल जस्ट अ शोबाजी कि हम पीस टॉक्स चाहते हैं। और अच्छा ईरान जाके क्यों बोला है सर? ये मेरे ईरान का प्लेटफॉर्म क्यों यूज किया? गए तो थे एसेट्स के लिए, गए थे ये डैश के लिए, टर्की के लिए। ईरान का इस्तेमाल क्यों किया इन्होंने? नहीं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ यही बात करते हैं ना, तुर्की में भी तो उन्होंने यही बातें की है ना, कि हम पीस चाहते हैं और हम पुरअमन हैं और तुर्की का शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। क्योंकि नहीं, तुर्की ने ऑफर दिया किया साथ, इन्होंने क्योंकि तुर्की ने ऑफर्स। ड्रोन बेचने हैं ना भाई, तुर्की ने ड्रोन बेचने हैं, उसका वो इन्होंने फ़ायदा है पब्लिकली उनको। ऑफर किया है सर, वो जैसे ना वो क्या बोलते हैं, सॉरी राजा हरिश्चंद्र से कंपैरिजन नहीं करूंगी, गलत हो जाएगा। मतलब कि हम तो शांति चाहते हैं, तो वहां से हम ईरान से अनाउंस कर रहे हैं कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। हुँ। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान इज अ गुड अलाई ऑफ इंडिया एंड दे वांट टू एलिनिएट, अलग करना चाहते हैं, इसलिए वहां का इस्तेमाल किया गया है। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट में, जो रीजनल स्टेबिलिटीज है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, उसको भी इम्पैक्ट करने की कोशिश करने के नाते आई थिंक ये जानबूझकर वहां का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। नहीं तो टर्की से आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सर का चैनल है हिमालयन वॉइस, हिमालयन रेडियो राधा, दैट्स द एग्जैक्ट टर्म। प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मेंबरशिप लिए सपोर्ट करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। थैंक यू।